ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज क्योंकि बाबूजी कुछ विशेष साधना में हैं, अमन भैया भी उनके साथ में ही जर्नी कर रहे थे और बहुत हेक्टिक जर्नी पिछले 10-12 दिन से इन लोगों ने जेएनके साइड किया है, तो इसलिए दोनों लोगों को थोड़ा सा रेस्ट मिलना भी जरूरी है। और कल कुछ विशेष यहाँ कार्यक्रम भी रखा गया है, तो उसके निमित्त भी तो तत्काल व्यवस्था में ये हुआ कि आज अनुभव साझा किया जाए। तो हम प्रयास करेंगे कि इस कक्षा में हम अपना अनुभव साझा करेंगे, बाकी हमारे और जो साथी हैं अगर वो भी अपना अनुभव साझा करें कि ताकि साधना को एक गति मिले और हम एक दूसरे के अनुभव साझा करने से लाभान्वित हो सकें। इस क्रम में हम अपने को अगर देखें तो साधनात्मक प्रगति से काफी कुछ हम संतुष्ट हैं अपने आप से। जो पिछले 6-7 साल के दौरान उथल पुथल से हम गुजरे हैं, उसकी कुछ झलकियों को हम जरूर इसमें जो साझा करने लायक हैं अवश्य साझा करेंगे। और संतुष्टि हमको कैसे मिल पा रही है, साधना में क्या कुछ हम कर पा रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन इस रास्ते में हमको मिला, उस पर भी प्रयास करेंगे। और प्लस आप सबसे ही सीखने का मौका भी मिलता है, तो सीखने का भी प्रयास करेंगे कि अपने सभी साथियों के साथ में, साधकों के साथ में साधना क्रम में जब जिंदगी चल रही थी तो साधना की आवश्यकता क्यों पड़ी? सही चल रही थी, हर तरह से संतुष्टि भी थी, रफ्तार भी तेज हो रही थी, लेकिन ढेर सारी जो चीजें नहीं चाहिए थी वो जब मिलने लगी, ढेर सारी आशंकाएं मन में उत्पन्न होने लगी, एक भय सा लगने लगा कि जिस रफ्तार से सुख शांति चल रही है ये लग रहा है अब छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है। चारों तरफ जब अंधेरा होने लगा, उसी दौरान शारीरिक रोग, मानसिक रोग, पारिवारिक समस्याएं, समाज में भी ढेर सारी उपेक्षाएं, अकेलापन टाइप का लगने लगा। पहले लगता था बहुत सारे लोग साथ में हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी परिवर्तित होने लगी कि हम रह गए अकेले, कोई नहीं साथी। इस तरह की परिस्थिति में व्यक्ति फिर सोचने पर मजबूर हो जाता, हाँ गलतियां तो कुछ हुई हैं, जरूर हुई हैं, लेकिन उनका कैसे उनका समाधान किया जाए। उसी दौरान एक पत्रिका मिली, खोजी दृष्टि थी थोड़ी सी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, परम पूज्य गुरुदेव के कुछ लेख मिले, 1-2 उस अखंड ज्योति में। तब तक हम बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे और ये बामुश्किल 7-8 साल पहले की घटना। तो लगा कि नहीं, कुछ नई दिशा इसमें मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही।
फिर शक्तिपीठ पर गए, वहां पर कुछ क्रियाकलाप देखे, कुछ कर्मकांड भी किए, साधना करने लगी जैसा जैसा लोगों ने बताया। वरिष्ठों से मुलाकात भी ढेर सारे लोगों से हुई, कई हजार गायत्री साधकों से मुलाकात हुई। 1.5-2 साल तक, 2.5 साल तक खूब साधना किया गया, कर्मकांड खूब किया गया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाई। 2016 के दौरान जब बाबूजी से मुलाकात हुई तो थोड़ा सा दिशा परिवर्तित हुई, और दिशा परिवर्तित हुई 2016-17 से सिस्टमेटिक जब पंचकोश की साधना चलने लगी, उसमें भी संतुष्टि बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती थी। दिशा तो मिलती थी, तो लगता था नहीं, दिशा अगर मिल रही है और दशा उस दिशा के अनुसार सही होनी चाहिए, अब क्या कमी रह गई। तो हर क्षण लगता था कि नहीं, कुछ और कमी है। तो अपने अंदर खोजने की एक प्रवृत्ति पैदा हो कि नहीं, जो कुछ भी बताया जा रहा है ठीक है, बाबूजी ने बताया, बाबूजी ने किया, बाबूजी को मिला, वो सुन करके संतुष्टि उतना नहीं मिल पाती थी। तो उस दिशा में जो भी कक्षाएं भी नियमित चलने लगी, नियमित कक्षाओं में प्रयास यही रहा कि लगभग 100% सारी कक्षाएं अटेंड की जाए। संभव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अधिकांश तो अटेंड हो ही जाती हैं। इक्का दुक्का अगर छूट जाती हैं तो बाद में उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जो दिशा मिली, उसके साथ में एक भ्रम की स्थिति तब भी बनी रहती थी। पंचकोश में जुड़ने के बाद भी शुरुआती दौर में भ्रम की स्थिति क्या रहती थी, अभी भी कुछ अच्छे लोग कर्म अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनके फल अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। सालों साल से कर रहे हैं लोग अच्छे कर्म, कुछ ऐसे लोग भी समाज में मिले कि स्वरूपता वो अच्छा कर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं, बहुत समृद्ध हैं, बहुत सुकून से हैं, उनकी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। कुछ इस तरह के भी लोग समाज में दिखते हैं कि वो तुर्त फुर्त में अपने प्रदर्शन को बढ़िया करते जाते हैं और लोग उससे प्रभावित होकर के वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो लगता नहीं, ये वाला रास्ता ठीक है। इन सबको देखने की एक शैली थोड़ा सा डेवलप होने लगी कि इनकी समीक्षा की जाए कि अगर ये सिद्धांत हैं सही, तो फिर ये क्या दिख रहा है। तो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, और जब भ्रम पैदा होता है तो क्रिया हम जो कुछ भी करते हैं साधना के नाम पर, जो भी कर्मकांड करें, सेवा करें, ये करें, वो करें, जो भी टूल्स बताए गए हैं 19 टूल्स, आहार की शुद्धि, वो सब कुछ करने के बाद भी कहीं न कहीं एक अंदर भ्रम की स्थिति रहती ही थी। आखिर ये जो दिख रहा है ये क्या है। अब उस भ्रम की स्थिति जो है, भ्रम पैदा कहां से होता था कि वे व्यक्ति बाहर से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ उसकी व्यवस्था दुरुस्त चल रही है, स्वस्थ भी लग रहा है, सुकून शांति से हंसता व्यहंसता भी मिलता था, लेकिन जो उसके अंदर झांकने का प्रयास किया जाता था कुछ, तो वो उससे मैच नहीं खाता था। एक चारित्रिक भ्रम कह सकते हैं कि चरित्र जो उसका व्यक्ति का है उस तरह का दिखता नहीं है, उसके फल थोड़ा सा उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो ये भ्रम की स्थिति थोड़ा सा गुरुदेव को और गहराई में समझने का जब प्रयास किया गया तो लगा कि नहीं, ये बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, अंदर से तो पीड़ित रहते हैं वो। जब उनसे एकांत में मिला गया तो उनकी कुछ समस्याएं तो रहती हैं। तो प्रयास रह गया कि बहिरंग को हम ना ध्यान दे करके
अगर हम अंतरंग को परिष्कृत करने लगे तो हो सकता है कि दिशा के साथ में दशा भी सही हो जाए। तो ज्यादा फोकस युवा की प्रिज्यूम करके, चूंकि हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, एक प्रिज्यूम कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ठीक है, ईश्वर को तो हम नहीं जानते हैं, ईश्वर क्या है, ठीक है, गुरुदेव के तो चरित्र को देख पा रहे हैं, उनको समझने का प्रयास किया जा सकता है। गायत्री को नहीं हम समझ सकते, ठीक है, लेकिन गुरुदेव के विचारों को, उनको जान करके, उनकी भावनाओं को जान करके उनके साथ थोड़ा सायुज्यता स्थापित करने का प्रयास किया गया कि जब मार्गदर्शक सत्ता हमारी यही है, इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं, तो क्यों ना इनके साथ में और घनिष्ठता बनाई जाए। और घनिष्ठता बनाने के क्रम में जो हमारा अंदर का स्वरूप है वो सामने आ जाता था। तो थोड़ा सा श्रद्धा को बढ़ाने के लिए अंदर को ज्यादा परिष्कृत करना। साधना बहिरंग में जो कुछ भी कर रहे थे, हमने कहा ठीक है, हमको तारीफ नहीं चाहिए किसी से, पहले चाहिए थी, बाद में वो सब चीजें बहिरंग की छोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम अपने अंदर झांक करके देखें, अंदर को ज्यादा हम परिष्कृत करें। तो जब अंदर झांकने लगे तो पेशेंस आने लगा। जो अधैर्य होता था बहिरंग को देख करके, समाज को देख करके, वो धीरे धीरे करके मिटने लगा, अंदर का बल बढ़ने लगा। और फिर सोच जो है वो थोड़ा सा दूरगामी होने लगी कि हम तत्काल में क्यों जी रहे हैं, तत्काल लाभ नहीं मिलना है, हम दूर का लाभ लें, तत्काल में नुकसान उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये थोड़ा थोड़ा भावना पनपने लगी, गुरुदेव के प्रति थोड़ा सा आस्था बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई, और जब श्रद्धा बढ़ गई, उपासना का स्वरूप पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। पहले कुछ मांगने की इच्छा करती थी, अब कुछ देने की इच्छा होने लगी। अब ऐसी स्थिति में अंदर की शक्ति अपने आप बढ़ने लगी। और जब अंदर की शक्ति बढ़ने लगी तो फिर एक अटैचमेंट जो है वो सत्कर्मों से होने लगा कि भाई जो प्रिंसिपली सही है, करेक्ट है, क्यों ना उसको अडॉप्ट किया जाए। तो अब बजाय हम दर्शन को पढ़ने के, पहले सत्कर्म करते हैं, फिर दर्शन पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर लगता है कि हम मैच कर रहा है और उसके फल जो मिलते हैं उसको हम बता नहीं सकते, अक्षरशः सही मिलते हैं। तो आवश्यकता है कि जितना ज्यादा हम अपने को परिष्कृत कर सकें। अब प्रार्थना का स्वरूप चेंज हो गया। अब प्रार्थना में कोई याचना नहीं रह गई, कुछ नहीं, कोई कामना नहीं, बस सिर्फ एक ही है, अधिक से अधिक अंदर परिष्कार हो सके। उसके लिए एक संवेदना अंदर से आती है कि जो कुछ भी गलतियां पहले हुई हैं, जाने में भी हो गई हैं, कुछ अनजाने में भी हुई होंगी, उनकी समीक्षा हम करते रहें। तो इसको चरणबद्ध ढंग से, और ये सब चीजें एक साथ चलने लगी। अब हर क्षण एक सत्ता हमेशा साथ में रहती है, उसी सत्ता को ही हम गायत्री मानते हैं, उसी को हम परमात्मा मानते हैं, उसी को हम ईश्वर मानते हैं, क्योंकि हमने परमात्मा, ईश्वर, गायत्री किसी को नहीं देखा, लेकिन किसी के विचारों को अगर पढ़ा है, विचारों को समझा है, तो उससे सिर्फ एक ही प्रार्थना रहती है कि विचारों को जो हम पहले समझते थे उस समझ में और समझदारी आ जाए। हमको ऐसी प्रेरणा मिलती रहे परमात्मा से, गुरुदेव से, उस सत्ता से जो एक सतत मार्गदर्शन दे रही है अंदर से। और जैसे जैसे हम चरित्र के प्रति थोड़ा सा प्रखरता के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अब लग रहा है
उस सत्ता का सानिध्य भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे उसका सानिध्य बढ़ता जा रहा है, दिशा के साथ में दशा भी दुरुस्त होती जा रही है। अब कोई चीज नजदीक में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि पेशेंस बढ़ गया है। तात्कालिक समस्याएं पर बिल्कुल निगाह नहीं जाती है, दूरगामी उसके क्या परिणाम आएंगे, हमेशा फोकस उस पर रहता है। तो इसको देख करके फिर ऐसा लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो साइंस हम लोगों को दी है गायत्री विद्या की, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो इसी चरित्र भ्रम का है, दोहरे चरित्र का है। और दोहरे चरित्र पर जब हम जाते हैं तो इसी को आस्था संकट भी कह सकते हैं। संभवतः यही आस्था संकट का जो शब्द टर्मोलॉजी दी गई है कि सारी समस्याओं की जड़ में कहीं कहीं आस्था का संकट है। पहले हम भी दिखाने का प्रयास बहुत करते थे कि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं, खूब सारी हवन कराए, यज्ञ कराए, ये साधना चल रही है, वो साधना चल रही है, इतने जप चल रहे हैं, 70 माला करने लगे, गुरुदेव 66 करते थे, हम ज्यादा करने लगे। लेकिन लगा कि नहीं, ये सब चीजें हमारे किसी काम की नहीं। हमको तो निखार करना था अपने चरित्र में, उनके साथ में साझुता स्थापित करनी थी, एक दिशा में अपने को प्रवाहित करना था। क्योंकि अगर कोई प्रेरणा अंदर से दे रहा है, उसकी अपनी एक सोच होगी, किस लिए दे रहा है प्रेरणा। तो चिंतन जब उस पर चलने लगता है कि उसकी क्या मर्जी है, तो फिर धीरे धीरे करके उस कुहासे में जिसमें हम जी रहे थे, अब मन क्या कहता है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, मन कहता रहता है, ठीक है, वो सब चीजें उसकी आती रहती हैं। शरीर की क्या आवश्यकता है, ठीक है, उसके अनुसार उसको पूरा करके उसके आगे बढ़ लिया जाता है। इसको शायद हो सकता है कि हम विवेक भी कह सकते हैं। तो जब भी कभी मैटर आगे बढ़ने का है कि आगे क्या किया जाए, तो अधिक से अधिक उसको समर्पित करने का प्रयास किया जाता है कि वही प्रेरणा देगा, और उसकी प्रेरणा के अनुसार आंख बंद करके चलते रहे, तो दिशा और दशा दोनों सुधरती रहे। तो कम से कम आस्था संकट के दौर से हम थोड़ा सा बाहर आए। अब यह है कि उसके अंदर कितना ज्यादा हमारी श्रद्धा और बढ़ जाए, ताकि उसके नियम व्यवस्था को हम समझ सकें। सिर्फ उद्देश्य एक ही है, अगर वो नियामक सत्ता है, अगर वो सुनिश्चित सिद्धांत को ही मानता है, तो उस सिद्धांत को हम अधिक से अधिक कैसे अडॉप्ट कर पाए, इस पर फोकस रहता है अधिकांश समय। तो साधना जो चल रही है वो तो ठीक है, वो शारीरिक मानसिक स्तर पर ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन हमारा अंदर का स्वरूप जो है वो कैसे उसके साथ में साझुता स्थापित करे, उसके नियमों को हम कितना समझ सकते हैं। अगर वो नियामक सत्ता है, अगर वो सत्य निष्ठा को एडॉप्ट करता है, तो उस नियम को हम समझ सकें, नियम में उसकी कोई गलती ना करें। बहिरंग में गलती हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आंतरिक प्रखरता को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं हमको उसके साथ में अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका सानिध्य हमको मिलता जाए, उसकी प्रेरणा अधिक से अधिक मिले। अब इसके अगर आगे चलते हैं, तो पहले शरीर के भाव में जब रहा जाता था, तो एक भोगवादी प्रवृत्ति आती थी, शरीर को कितना सुख दे दिया जाए, कितना सुकून से। मन के स्तर पर आने पर कुछ करने की इच्छा करती थी, तो रहता था इसका आउटर हर्ष क्या होगा। मतलब ठीक है, अगर हमको साधन मिल रहे हैं, एक बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो, तो स्विमिंग पूल भी हो, तो फिर एंजॉय किया जाए, फिर दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ में, ये सब चीजों की प्रवृत्ति स्टार्टिंग में रहती थी। धीरे धीरे करके इन सब चीजों से विरक्ति होने लगी, क्योंकि इसका हश्र जो है आगे चल करके
अब जब दूर तक देखने की क्षमता आने लगी, दूरदृष्टि होने लगी, तो इन सब चीजों से फिर व्यक्ति ऊपर उठने लगता है। बुद्धि भी आती थी तो खूब सारी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन प्रयास रहता था कि ये किसी संकीर्ण दायरे के लिए किया जा रहा है, इसका उस गुरु सत्ता से क्या लेना देना है। और अगर प्रेरणा गुरु सत्ता दे रही है, सही मार्ग वो दिखा रहा है, रास्ता वो बता रहा है, शक्ति सामर्थ्य उसने ही दिया है कि सारे रोग खत्म हो गए, सारी समस्याएं खत्म हो गई, तो प्रेरणा देने वाला ही करता होता है। अगर तो ऐसी स्थिति में उसके अनुसार क्यों न काम किया जाए। अब उसके अनुसार काम करने में फिर भोगवादी प्रवृत्ति खत्म होकर के धीरे धीरे त्याग वाली प्रवृत्ति आ गई। तो उसके लिए हमेशा, अब साधना का जब मैटर आया तो साधना में क्या किया जाए, क्या साधना है, किस तरह की साधना। साधना की बातें तो हम लोग करते हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके जो साधना हम समझ पाए इन सारे टूल्स को लेकर के, खाली हम अपने अंदर ही झांकने का प्रयास करें और जो कुछ कमियां मिलती जाए उन पर कैंची चलाते जाएं। क्योंकि उस कचरे को जब तक हम नहीं साफ करेंगे तब तक गुरु की प्रेरणा उतने प्रभावी ढंग से नहीं मिल पा रही। तो पूरा का पूरा फोकस बहिरंग की साधना पर न होकर के, बहिरंग में तो ठीक है, शरीर अपना जो भी कर रहा है ठीक है, व्रत उपवास ये सारी क्रियाएं अपनी चल रही हैं अपनी जगह, लेकिन मेन फोकस 24 घंटे अंदर को कैसे और सुधारा जाए, अंदर को कैसे और निखारा जाए। तो उसके लिए आत्मसमीक्षा बहुत जरूरी है साधक को। अगर हम साधना कर रहे हैं तो हम बाहर न देखें, भीतर देखने का प्रयास करें, सिर्फ भीतर। बाहर से तो फिर हम भटक जाएंगे, फिर आस्था संकट का इशू आ जाएगा। और भीतर जब झांकेंगे तभी वो बदबू दिखाई पड़ेगी, वो कुरंग दिखाई पड़ेगा, उसी से सफाई हो सकती है। और उसके लिए मान लीजिए कि कोई एक गंदी आदत थी, उसको सुधारा गया, बहुत राहत मिली, लेकिन राहत तो मिली, अब राहत मिलने के बाद फिर क्या किया, ये बड़ा इशू आ जाता था। सपोज करिए ठीक है, 9 दिन की 40 दिन की साधना कर लिया गया तो अंदर से बड़ा निखार आएगा, बहुत एकदम तबीयत मस्त हो गई, ऊर्जा भी आ गई, परिस्थितियां भी कुछ ठीक हो गई। उसके बाद क्या, अब उसके बाद वाला चरण अगर हम छोड़ देते थे फिर उलझ जाते थे, फिर साधना की आवश्यकता पड़ जाती थी, और साधना की आवश्यकता पड़ती थी तो फिर उसी स्थिति पे आते थे। तो लगता था कहीं न कहीं फिर अभाव रह गया है। क्या साधना इसलिए की जा रही है कि शक्ति आ जाए, शक्ति आई तो उसका उपयोग क्या किया गया। फिर वहां पर लगा कि नहीं, परिष्कार तो हो, परिष्कार के साथ में निर्माण भी अगर होता है साथ में, मान लीजिए कुछ ज्ञान आ गया, उस ज्ञान का उपयोग हमने किस लिए किया, क्या अपने संसाधनों को बढ़ाने में किया, क्या खाली अपने परिवार के उत्थान के लिए किया, या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए किया, ये समाज में फैलाने के लिए हम बहुत अच्छा बढ़िया काम करें, इतनी जग कराए, इतने नहीं, अगर हमने वो किया तो फिर हम गच्चे में जाएंगे, क्योंकि हम खूब सारा धक्का खाए हैं, खूब सारे गड्ढे में गए हैं। फिर लगा कि असली उपयोगिता तो वहां पर है, अगर कुछ गेन हो गया हमको साधना के बाद, चाहे ज्ञान के स्तर पर हुआ हो, चाहे सामर्थ्य के स्तर पर हुआ हो, चाहे समृद्धि के स्तर पर हुआ हो, तो ये हुआ है उसकी वजह से, तो इसका उपयोग अगर उसके निमित्त किया जाए जिसने प्रेरणा दी थी, तो वहां पर कुछ सृजनात्मकता की बात आती थी, कुछ सृजन किया जाए, कुछ रचनात्मकता किया जाए, और पैरेलल में इसको लेके चला जाए, फिर देखा जाए क्या होता है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इतना अच्छा रिजल्ट आया कि जब उसका सुनियोजन सही दिशा में किया जाने लगा उपलब्धियों का,
तो फिर उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ने लगी। फिर मार्गदर्शन बहुत क्लियर होने लगता है साधक को। फिर लगता है कि हमारा अगर दूसरा पहलू लें, उसी को जब आत्मिक साधना की बात आती है, इसलिए उसको 2 चरण दे दिए गए कि हम गंदगी को तो साफ करें, लेकिन अगर अच्छाई नहीं भरे तो साधना अधूरी रह जाएगी, फिर हम भटक जाएंगे। और जब उसका सदुपयोग जो है सही दिशा में होने लगे, तो फिर आत्मिक प्रखरता अपने आप बढ़ने लगती है। अब उसका सुनियोजन कैसे किया जाए, एक समस्या भी आई। अपने को तो मजबूत कर लिया गया, अब अपने के बाद एक दायरा बढ़ता है परिवार का। वो परिवार जो खाली हमारा वंश नहीं है, हमारा कुटुंब नहीं है, खाली हम वहीं तक सीमित न रहे कि बेटे की सुविधा, बहू की सुविधा, इसकी सुविधा, भाई की सुविधा, नहीं जी। फिर तो हम गलत दिशा में भटक जाएंगे, भोगवादी प्रवृत्ति में आ जाएंगे। अगर हम त्याग कर रहे हैं तो उन सूत्रों को परिवार में कैसे लाया जाए, क्योंकि परिवार में सारी समस्याएं वही रहती हैं जो सबके यहाँ आती हैं। अगर हम अपना परिवार देखते हैं तो एक संयुक्त परिवार है, चाचा का, पिताजी का। खूब प्रैक्टिकल हमने किया गायत्री साधना का, और दोनों परिवार मिलाकर के हम 8 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अब हर तरह की समस्याएं वही, पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। 8 बहुएं आई बाहर से, सबके अपने अपने इश्यूज, अपने अपने नेचर, अपने अपने स्वभाव। सबको कैसे मैनेज किया जाए, उनके ऊपर साधना कैसे लगाई जाए। तो एक दिमाग में आया, कुछ कॉन्सेप्ट लिया जाए, गुरुदेव से प्रेरणा ली गई। अब उसमें आया कि भाई समदर्शिता लाओ अपने अंदर। अगर हमारे बच्चे हो तो हमारे हिसाब से, जैसे हम समदर्शी हैं और हम न्यायकारी अगर हैं, तो तुमको भी न्यायकारी बनना पड़ेगा। ये साधना कठिन थी, लेकिन प्रयास तो किया गया। अब उसका स्वरूप लिया गया, तो जो परिवार के अंदर समझ में आया कि वरिष्ठों का सम्मान जरूर करें। ये साधना का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वरिष्ठों का पूरा सम्मान करें, उनका सहारा हम बने, उनकी सेवा भी करें, ताकि उनको आत्मसंतुष्टि हो। ठीक है, उनके विचार हो सकता है हमारे विचार से कंट्राडिक्ट हो, लेकिन विचार कहीं सम्मान में, सेवा में, उनके सहारा बनने में बाधक नहीं होना चाहिए। अगर उनकी सोच विकासवादी नहीं है तो सम्मान तो दे सकते हैं उनको हम, और फिर मौका मिल जाता है। अब वरिष्ठों के बाद नंबर आता है कि जो हम उम्र के हैं या अपने आप को हमारे बराबर समझते हैं, उनके साथ सहयोग करें। मार्गदर्शन भी आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है, और लीड करें हम। अगर हमारी क्षमता लीड करने की है तो उनको आचरण के माध्यम से एक दिशा दें, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। सबकी व्यवस्था होने के बाद हमारी व्यवस्था, सब भोजन कर लें तभी हम भोजन करें, सबको सुविधाएं मिल जाए तभी हम सुविधाओं का उपयोग करें। तो त्याग की वृत्ति जो अध्यात्म हमको सिखाता है, उस चीज को अगर हम परिवार में भी प्रयोग करने लगे। अब एक तीसरा वर्ग आता है जो बच्चों का है, जो आपसे बहुत छोटे हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? बच्चा किसके कोख में पैदा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा अगर परमात्मा का है, परिवार का आपके अंग है, तो अध्यात्म क्या कह रहा है उसके लिए? उसको एक अवसर मिलना चाहिए, उसको साधन भी मिलना चाहिए, और उसको विकास करने के लिए प्रश्रय मिलना चाहिए। ये 2 ही 3 अंग तो परिवार के हैं,
और अगर इन तीनों के ऊपर अगर हम साधना को इम्पोज कर दें कि बच्चों के अंदर जो मासूमियत होती है, कोमलता होती है, तो उनको क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है, तो हमको उस लेवल पर भी आना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आंतरिक प्रखरता और बढ़ जाती है। जो कि बड़ी समस्याएं आप हैंडल करें, सर्विस लेवल पर हो, बिजनेस लेवल पर हो, धंधे जो भी आपके हों, खेती लेवल पर हो, वो आपके इश्यूज हैं। उस बच्ची का आपने नहीं केयर किया, पूरी साधना हमारी चौपट हो गई। इसका मतलब कि उनको भी एक सही दिशा मिलनी चाहिए, और अगर हम उनको दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम तो याचक की भूमिका में रहेंगे गुरु के साथ में। और गुरु के साथ अगर हम श्रद्धा बढ़ा रहे हैं तो कहीं गुरु का रोल प्ले करना पड़ रहा है, तो उसको प्ले करके दिखाना पड़ेगा। बच्चे के लिए तो हम ही परमात्मा हैं। तो इन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा साधना के क्रम में जो साधना के एप्लीकेशन थे, जो ज्ञान मिलता था, जो शक्ति मिलती थी, जो सामर्थ्य मिलती थी, जो समृद्धि आती थी, इनका सुनियोजन करने लगे और साधना का इसको अंग बना लिए। और कुछ परिवार के अंदर भी वो अनुशासन लाने का प्रयास किया गया, समदर्शिता और न्याय निष्ठा के माध्यम से, कि कर्तव्यों की प्रधानता दी गई। अगर किसी ने अपने अधिकार की बात किया तो उसको हतोत्साहित भी करना पड़ता है, टफ एक्शन लेना पड़ता है, उसमें भी पीछे नहीं हटते। और कुछ अच्छी चीजों को परिवार के कल्चर में डालने के लिए निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है, सत्प्रवृत्तियां बनाए रखनी पड़ती है कि डेली आरती होनी ही है, डेली पूजा होनी ही है, सुबह शाम आरती करना ही करना है, और समय समय पर कार्यक्रम होते ही रहना चाहिए। अब अगर हमको एक दिन का भी मौका मिलता है, 2 घंटे के लिए भी जाते हैं, तो प्रयास रहता है कि उस 2 घंटे को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अनुप्राणित करें, और बाकी परिवार के इश्यूज को बाद में प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रिजॉल्व जरूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साधना का पार्ट है। और उसके साथ में कुछ न कुछ रचनात्मकता, सृजनता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साधक सृजन नहीं करेगा, कुछ नया काम, कुछ नए स्वरूप में, कुछ नए ढंग का हर बार, और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारी तरह लोग भी पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं, और जब व्यस्त रहते हैं, दबाव में रहते हैं, संयमशीलता भी आने लगती है। साधन हमारे कितने भी बड़े हों, लेकिन संयमित रहना ही है। इनकम हमारी कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन अपना काम कम से कम में चलाना ही चलाना है। तो जब ये सब मुद्दे प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो साधना में निखार आ जाता है। और पारिवारिकता भी साधना का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है, और जब समीक्षा की जाती है तो शांति अपने आप आती है कि दिशा सही है तो दशा सही होती जा रही है। तो हम खाली सेल्फ सेंटर्ड न रहे। अब उसके आगे और प्रखरता बढ़ाने के लिए, ताकि उस ईश्वरीय सत्ता जो गुरु के रूप में हमको मिली है, उसके प्रति सानिध्य हमारा और बढ़ सके, तो पारिवारिकता के दायरे को और बढ़ाना है, क्योंकि क्षमता बढ़ रही है। अब एक से कम अगर दहाई में पहुंच गए तो दहाई से सैकड़ा में। अब अगर आवश्यकता पड़ रही है, किसी दुखी को, पीड़ित को देखते हैं समाज में, तो लगता है कि इसको अगर कुछ इस तरह की मदद कर दी जाए। अच्छा, मदद में पहले का स्वरूप अलग था, अब स्वरूप चेंज हो गया है। पहले डायरेक्ट हेल्प करते थे, अब डायरेक्ट नहीं।
डायरेक्ट हेल्प कहीं उसको मकार न बना दे, कहीं उसके दिमाग में ये चीज न आ जाए कि भाई चलो इनसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले। नहीं, ऐसे लोगों के साथ में फिर उनको हतोत्साहित भी करना पड़ता है, वो साधना का पार्ट है। हमारी संवेदना का नाजायज फायदा भी समाज न उठा ले, इसके लिए तो ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर कोई सही दिशा में चल रहा है तो उसकी दशा को और इंप्रूव कैसे कर दिया जाए, तो उसकी दिशा भी ठीक करना पड़ेगा और फिर दशा भी ठीक करने के लिए जो सहयोग बन सकता है, चाहे ज्ञान के स्तर पर, चाहे सामर्थ्य के स्तर पर, चाहे साधनों के स्तर पर, उसका भी किया जाता है। तो कुल मिला के कहने का ये है कि जो कुछ भी हमको इस साधना के तीनों पार्टों से, जो जीवन साधना हमने पिछले 4-5 साल में आदरणीय बाबूजी के मार्गदर्शन में किया है, तो ये 19-20 टूल्स जो भी हमको दिए गए हैं पंचकोश के, इनका जब तक एप्लीकेशन हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक वो निखार नहीं आ पाएगा। और जब वो निखार आने लगता है, आत्मिक प्रखरता बढ़ने लगती है, तो दिशा भी सही मिलने लगती है, दशा भी अपने आप इंप्रूव करती है। तो जो एक भ्रम स्टार्टिंग में था कि समाज में देखता था कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, इनका फल अच्छा मिल रहा है, अब वो सारे भ्रम समाप्त हो चुके हैं। अब तो बस आत्मबल है, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप लोगों की शुभकामनाएं, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा। अब नया कुछ क्या सृजन हो सके उस दिशा में अपने को चल पड़ना है। तो हम चाहते हैं कि इस पर और भी लोग थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करें, या कहीं कुछ अगर भ्रांतियां आ रही हैं तो उस पर भी अनुभव साझा के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो हैंड रेज भी आप लोग करें, और कोई अगर अनुभव साझा करना चाहे या कुछ अगर पूछना चाहे, तो जो हमको मिला है 5-6 साल के अंदर, जो भी डिफरेंट टॉपिक्स पर कक्षाएं हुई हैं, तो जो हम अनुभव साझा कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। लेकिन जो कि हमको मिल रहा है, हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। और जब भी नींद खुलती है तो प्रार्थना जरूर 5 मिनट की अंदर से कि सब तो आपसे मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ दे दें। हम क्या कुछ दे दें, ये एक पीड़ा तो है कि गुरुदेव के आंख में जो एक आंसू देखते हैं बूंद, उस आंसू को हटाने में हम अपने जीवन को कैसे निछावर करें। सिर्फ एक ही यही प्रार्थना रहती है कि उसके निमित्त हम इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को, जो कुछ भी उसने दिया है सब उसी का है, अगर उसका सुनियोजन कैसे करें। इसी प्रार्थना के साथ में नींद खुलती है और संतुष्टि के साथ में फिर आंख बंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हैंड रेस भी अगर कुछ हो। अंकुर भैया, हमारी आवाज आ रही है कहीं? ऐसा तो नहीं कि हम एक तरफा बोलते जा रहे हों? भाई साहब आपकी आवाज आ रही है जी। तो हम लोगों के बीच में ढेर सारे वरिष्ठ लोग भी हैं, वो भी अपने अनुभव को कुछ साझा करें, तो जिसके माध्यम से, चूंकि जो साधनारत हमारे भाई बहन हैं उनको प्रेरणा मिले। उद्देश्य खाली यही रहता है कि उनको अगर प्रेरणा मिलेगी। हाँ, गोयल साहब का हैंडरेज है, और बाबूजी भी शायद क्लास में आ गए। हम चाहते थे बाबूजी आज रेस्ट करें, तो लेकिन अगर आ गए हैं तो फिर आज मौन आशीर्वाद बाबूजी हम लोगों को दें। आज इसीलिए हमने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, कोई टॉपिक नहीं लिया, क्योंकि टॉपिक इतने सारे। बाबूजी को थोड़ा सा खोलें अंकुर भैया, बाबूजी को खोलें थोड़ा सा। जी प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए, आज की ये तो बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने अनुभवों को दें। और प्रवास में, चूंकि अभी लंबे प्रवास में हम थे, और अमृतसर वाले एरिया से लेकर के पिछले 10 दिन तो वहाँ
क्या बोलते हैं, बाघा बॉर्डर और ऊपर में वैष्णो देवी, इन यात्राओं में उठा पटक जर्नी की हुई और टीम वर्क था। तो उसमें जो गले में थोड़ा इन्फेक्शन आया है, इसलिए हमने सोचा कि एक दिन रेस्ट कर लेते हैं। तो भी आज की कक्षा को पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें, क्योंकि रेस्ट से बात भी नहीं बनने वाली। इसी में अपनी साधना क्रम चलते रहना चाहिए, थोड़ा अपने आप को केयर करते हुए। तो देखिए, जो सुभाष सिंह जी ने अपने आप को जो अप्लाइड पंचकोश किया, ये बहुत काम की बात है, एप्लीकेशन। अब जैसे हमारा हेल्थ बढ़ा, तो हेल्थ से हम अपनी जिम्मेदारियों का कितना निर्वहन बढ़ाए। अपना प्राण शक्ति बढ़ा, तो उस प्राण शक्ति का जीवन को संवारने में घर परिवार और अपने नौकरी पेशा जो और भी जिम्मेवारियां हैं संबंधित है, उसमें बढ़ाने में, या स्ट्रगल होता है कि टारगेट को प्राप्त करने में रुकावटें आती है, उसको सहर्ष झेलने में हमने इस प्राण शक्ति को कितना खर्च किया, तो ये एप्लीकेशन कहलाता है। तो जो साधक चाहते हैं कि पांचों कोषों को हम आत्म साक्षात्कार करें, तो उसका एप्लीकेशन अवश्य करें। अपने प्राण शक्ति को बढ़ाया गया तो क्यों बढ़ाया गया, उसका एप्लीकेशन किया गया कि नहीं लाइफ में, जीवन को संवारने में, तो हम उसको संवारने में एप्लीकेशन करें, उसको मूर्त रूप देना बहुत जरूरी है। मनोमय कोष में जो बैलेंस मिला, बैलेंसिंग माइंड का, तो हमने देखा कि इनके मन में जो अपसेट हो जाया करते थे, कोई टेंशन में आ जाना, कहीं बात को वर्कलोड बढ़ जाता है, और जो काम वाले आदमी होते हैं उन्हीं पर वर्कलोड बढ़ता है। ऑफिस भी ऐसा चीज है कि लोग चाहते हैं कि तमाशुत से ही काम लें, काम करेंगे आप तो और अधिक लोड आप ही पर डालेंगे। उसमें भी अपने को बैलेंस रखते हुए हम कितना अपने आप को ये कर सकते हैं कि मानसिक खिंचता ना आने दिया जाए। अपनी सामर्थ्य पर धीरे धीरे हम लोग करेंगे तो बात बन जाएगी। तो ये ठीक था। तो ये जो इन्होंने जो बात ये कही समायोजन की, वस्तु से समायोजन कैसे करें, परिस्थितियों का समायोजन करें, व्यक्ति से व्यक्ति का समायोजन कैसे करें, तो समायोजन की क्षमता ही जो बढ़ती है अपना, ये ऐश्वर्य आत्मिक शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति आत्मिक शक्ति को ही कहा जाता है। ईश्वर शब्द जहां भी आवे तो समझिए आत्मा से रिलेटेड है, और आत्मा की शक्ति ऐश्वर्य शक्ति, आत्मवर्चस्व ऐश्वर्य वर्चस्व, आत्मबल ऐश्वर्य बल, ऐसे हम माने। तो इस क्रम में इन्होंने ये बताया कि अपने से बड़ों को हम रेस्पेक्ट दें, तो एक तो अपनी आयु भी बढ़ेगी, साथ ही साथ देवताओं का अनुग्रह मिलता है, बड़ों की कृपा मिलती है, और एक घर में स्वस्थ परंपरा चलती है। अपने पी प्रणाम करने जा रहे हो तो बच्चों को भी साथ में लेकर के जाएं, चलिए दादाजी को प्रणाम कर लिया जाए, पिताजी को प्रणाम किया जाए, या फिर जाकर के कहीं बाहर निकले तो आपके उनकी सेवा में कोई कमी ना होने पावे। तो ये हमें, ये बहुत बड़ी चीज है। पागल हो, बूढ़ा हो, मरीज व्यक्ति हो, तो और बच्चा हो, इनको लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए। लाइफ टाइम पैतृक संपत्ति में से उतना अंश रखने को कहा जाता है कि जिन पर डिपेंडेंट्स वाले हैं, और जैसे थोड़े वयस्क हो जाएंगे तो हाथ पांव चलाने लगेंगे तो उनको जिम्मेदारियां दी जाए। तो ये काम में इनका संयोजन हमने देखा कि बहुत अच्छा रहा, और पारिवारिक स्तर भी संवर गई, इलाके के लोगों में भी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, क्योंकि इसे प्रेरणा मिलती। ये सूर्य है। तो आज का जो हमारा विषय था कुंडलिनी साइंस का, हम चाहते हैं कि उसको ले लें, और नहीं तो फिर एक चैप्टर छूट जाएगा, या हमारा एक, हम लोग रेस्ट कोई समाधान भी तो नहीं है। तो केवल इसलिए रेस्ट ले रहे थे, थोड़ा सा वाणी बोलते समय
ब्रेकेज ना आवे या अनावश्यक कफ ना आवे। देखिए, कुंडलिनी साइंस में ये बात थी, आज का विषय था कि मानवीय काया, ये जो हम लोग है वो सशक्त सौर मंडल है। तो सौर मंडल का मतलब ये है कि सूर्य सूर्य कभी रुकता नहीं है। देखते होंगे सृष्टि के हर परमाणु गतिशील है, हम रेस्ट ले लें, लेकिन सूर्य न कभी उदित होता है और न अस्त होता है। ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त शब्द है, ये अत्यंत भौगोलिक स्थिति के लिए है, यहाँ हम लोग जो व्यवहार में ले आते हैं। जैसे ही पृथ्वी से ऊपर फ्लाइट से यात्रा हम लोग शुरू करते हैं, और यदि पश्चिम दिशा में एक खास स्पीड से चला जाए तो पाएंगे कि कभी सूर्यास्त होता ही नहीं। तो आत्मा भी कभी अस्त नहीं होती है, न उदित होती है। कहते हैं ना, ये यहाँ तक कि शरीर समाप्त हो जाए तो भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। न हन्यते हन्यमाने शरीर इस बॉडी सिस्टम में है, तो ये सेप्टेट बॉडी है। सेप्टेट, अब तक से हम लोग 5 कोषों का नाम इस्तेमाल करते आए थे, लेकिन अब उसको पेंटेट के बदले में सेप्टेट समझा जाए, क्योंकि 2 कोष ऐसा है जो कि डबल लेयर्ड का होता है। फिजिकल बॉडी को फिजिकल बॉडी रहने दिया जाए, अन्न में प्राणमय को प्राण में, ठीक है, लेकिन मनोमय के 2 स्टेट हो जाते हैं, मेंटल बॉडीज एंड मोनेडिक बॉडीज। इसी को एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। तो पहले वाले फेज को एस्ट्रल बॉडी कहेंगे, दूसरे वाले फेज को मेंटल के ही 2 भाग किया जाएगा, एक एस्ट्रल और एक मोनेडिक। और ये जो हम लोग का है कॉस्मिक बॉडी, उसके भी 2 पार्ट होंगे फिर, एक स्पिरिचुअल और एक कॉस्मिक बॉडी, और एक बॉडीलेस बॉडी। जो आनंदमय कोश है वो बॉडीलेस बॉडी के रूप में हम फील कर सकते हैं अपने भीतर में, और तब पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित करने की क्षमता आएगी। इस सब लोग पॉल्यूशन फैलाएं तो बात नहीं है, कुछ साधक ऐसे होने चाहिए जो कि ये शून्यात्मक सृष्टि में भी हम उस फेज में स्टेप ट्रांसफार्मर का काम करें। ये तभी संभव होगा जबकि अपने भीतर के सातों सूर्य की साधना किया जाए। एक और बात इस चैप्टर में हमें लेनी है कि जैसे 5 कोष हुए, तो 5 कोषों में 7-7 लेयर मिलेंगे। जैसे फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी के 7 सूर्य, फिजिकल बॉडी है, उसके सेंटर्स भी होता है बॉडी में अलग अलग 7 का। अन्नमय कोष का आप देखिए क्यों, ये सूक्ष्मीकरण की साधना कहलाता है। वो जो गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण की साधना की, इस सूक्ष्मीकरण क्या होता है कि उसके और गहराई में जाना, और गहराई में जाना, और सूक्ष्म परतों में जाकर उस पर पकड़ बनाना, उसका लाभ देना विश्व को। अन्नमय कोष को केवल हमने, यदि हम भौतिक अपने काय शरीर को महत्व देते हैं, इसमें हम लोग का बोन बॉडी है, एक मस्कुलर बॉडी है, 2 नर्व बॉडी है जो ब्रेन सिस्टम से हर बॉडी पार्ट्स में जिसका राज्य पार्ट चल रहा है, 3 हुआ। इसी तरीके से स्किन बॉडी है, 4 लिम्फेटिक बॉडी, इसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो वो एक बॉडी होता है, 5 हो गया। एक सर्कुलेटरी बॉडी है, हर बॉडी सेल्स में ब्लड कैपिलरीज गई हुई है वहां पर सूक्ष्म में, और भोजन पहुंचा रही है। और एक ट्यूबुलर बॉडी होता है। ट्यूबुलर बॉडी के मतलब है एलिमेंट्री कैनल, जहाँ पर ट्यूब्स हैं, फेफड़े वगैरह ये सब आते हैं, जो कि ट्यूब सिस्टम से काम करते हैं। ये 7th बॉडी है, और इसमें से एक भी बॉडी यदि डिस्टर्ब हुआ तो हमारी इफिशिएंसी घटेगी, दक्षता कम हो जाएगी काम करने की। और हम इसलिए इसको इम्पोर्टेंस नहीं देने पर अब समझा जाए कि कोई भी पीठ ये है, इसमें से एक भी पार्ट्स कमजोर है तो वो काम पर तो गया, ड्यूटी तो किया, लेकिन उस ड्यूटी में परफेक्शन में कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं पर हम 110% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और जब भी हमारा परफॉर्मेंस कम होता है तो समझिए कि इससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। और वो सूर्य का तेज कम हुआ, कहा जाएगा कि ग्रहण लगा, उस हालत में उन साधकों को थोड़ा भी बल लगाना पड़ जाएगा, और जो साधक को हेल्प किया जा रहा था उसकी प्रगति रुक जाएगी। तो हमेशा जो गार्जियन स्तर के हैं, जो जीव अपने भीतर में लीडरशिप विकसित करना चाहते हैं स्वस्थ, तो उन्हें इसका ध्यान देना होता है कि सूर्य वाले
तेज को अन्नमय कोश में बनाए रखे, और इसी को हार्मोनल सिस्टम काम करता है, क्योंकि वो यूनिवर्स से जुड़ा रहता है। हार्मोन सिर्फ बॉडी के भोजन से नहीं काम करता है, वो थॉट वगैरह से लेकर के यूनिवर्स से जुड़े रहते हैं वो। अब प्राणमय कोश में हम लें, इसमें भी 7 सूर्य होता है, और उन 7 सूर्यों को प्राण के 7th डायमेंशन गुरुदेव ने कहा है, उसी को हम लोग प्राणायाम में प्रयोग करते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम शक्त्यम। ये जो प्रैक्टिकल्स किए जा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल्स के जो मंत्र बोले जाते हैं, तो सोचा किया जाता है। हमें कुछ न कुछ थीम बनानी पड़ेगी उसका, ऐसे ही नहीं केवल रट लिए बोल लिए, तो प्राणायाम करते भी हम उतने फायदे नहीं ले पाएंगे। ये प्राण के भी ये सारे डायमेंशन हैं जो कि ये काम आते हैं। तो उन स्तरों पर ये कहाँ से मिलेगा हम लोगों को कि उनका स्तर क्या है? तो यही बयान ये जो बात बनती है बयान और धनंजय, उस पर हम उनके सूक्ष्म गुण कितना डेवलप किए हुए, कृष्ण वाला अपना बौद्धिक धरातल कितना विकसित किए हुए, अर्जुन जैसी भूमिकाएं हमने कितना प्रैक्टिकल में विकसित किया। इसी तरीके से उदान खुद ऊपर आगे अपनी प्रगति को रोके नहीं, आगे बढ़ने में हम बढ़े। साथ ही साथ उपलब्धियां, हमारी दक्षताएं कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसमें दक्षता बढ़ जाती है। यानी एक साधना को हम सिद्ध कर लेते हैं तो डेढ़िया पर पकड़ लेना चाहिए। हमेशा हम 2-2 साधना लेकर के चलते रहते, एक पूर्ण होता है तो एक आधा पहुंचा रहता है, और 5 साल तक लगातार उसमें हम जब परफेक्शन पा लेते हैं, पकड़ अपनी, तब आपको क्लास में बताते हैं इस बात को, ताकि इस पर किसी तरह के प्रश्न आवे तो हम आर पार उस पर उसका कमांडिंग लाभ दे सकें किसी को। ये दक्षता कहलाती है, इसको हम लोग उदाहरण के साथ देवदत्त कहा करते हैं। प्राण के साथ नाग में इस यूनिवर्स में से महत्वपूर्ण प्राण खींचने की क्षमता आई कि नहीं है, सेल्फ डिलीवर्ड की क्षमता आई कि नहीं आई, अपने इस प्राणिक एनर्जी को बूस्टअप का जामवंत जैसा, क्या चुप साध रहा बलवाना, ओम तनय बल पवन समान। तो ये देखिए प्राण का हीलिंग कर दिया, उसमें प्राणिक हीलिंग। तो ये सब हुआ करता है कि खींचना और प्रोजेक्शन करना। देखते हैं ग्रहण आसान है, प्रेषण कठिन है। ये आएगा कुंडलिनी क्षेत्र में, जो प्रेषण करने की क्षमता आ गई तो समझिए कि आप अष्टकोप ट्रांसफार्मर बन गए। तो ये है प्राण के भी 7th डायमेंशन है। हम लोग पंचकोश साधना को हल्का कह करके पूरा अनंत ब्रह्मांड इसमें समाया जाता है। इसके सिवा दूसरी कोई पंचधा प्रकृति है। जब शिव जी ने कह दिया है कि हम सब इसी की साधना करके महादेव बने हैं, प्राणों पर कमांड करके प्राणों को लाभ देकर, और गुरुदेव ने घोषणा कर दिया कि प्राण का जागरण महान जागरण है। नचिकेता को उत्तिष्ठता, प्राण को जगाओ, जागृत प्राण को ही प्रदीप्त करो, और श्रेष्ठता को पाओ। तुम जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया, अपने को देवता बनाने के लिए, धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए, तो हम कमजोर स्तर के हम लोग न बने रहे रिसर्च स्कॉलर में। मनोमय की जहां तक की बात आ गई, तो उसमें भी 7th डायमेंशन मतलब सृष्टि है, सुवेक्षा होती है, विचारणा है। वो देखा जाता है कि अपना जो आउरा है, आभा मंडल, मनोमय को उसका मतलब है कि बायोमैग्नेटिक, अपनी जो बायोमैग्नेटिक कैपेसिटी है वो इसमें कितना काम करने, उस आउरा में हमें शुभेच्छा आई कि नहीं, विचारणा बन रहा है कि बने, तनु मन से अपने हठीले कुछ संस्कारों को जो अवचेतन में था उसको हमने डाइल्यूट किया कि नहीं किया। एक एक पर जब अंतर्मुखी है, सुभाष सिंह ने जो बात कही कि बहिर्मुखी में ये है जो भटकाव वाला है, ये उपनिषद की बातें हैं। प्रज्ञोपनिषद में गुरुदेव ने इसको साफ इसको पकड़ा है उन सूत्रों से पिपलाद का। बहिर्मुखा जना सर्वे, सर्वे शब्द का प्रयोग किया है। भ्रम जाले सुपासिता, जो भी व्यक्ति बहिर्मुखी होंगे वो भ्रम जंजालों में फंसेंगे ही फंसेंगे। अंतर्मुखाश्य तथ्य, जो अंतर्मुखी होते हैं वो तथ्य को समझते हैं कि उसका रूट क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या है, हम कहाँ पर हैं, हमारी जर्नी की क्या बात बन रही है। हम डिफॉल्ट नहीं अपने से ऊपर वाले ऋषियों के चिंतन के सापेक्ष में। तो यही जो बात बनती है, तो विचारणा तनुमन से, तनु मानसी का मतलब है कि जो अवचेतन मन में जो हमारे हठीले संस्कार थे वो डाइल्यूट हुए कि नहीं हुए। तनु डाइल्यूशन, मन का मानसिक धरातल,
इसी के बाद तब जाकर के उसमें धीरे धीरे बढ़ती है, असंशक्ति आती है, असंसर्ग, मतलब कि उसमें से डिटैचमेंट। तभी जाकर वैराग्य होता है। अभ्यास और वैराग्य का जो मतलब होता है, उस मनन चिंतन ज्ञान की धारा से वहां से हटता है, डाइल्यूट होकर, और सत्य की तरफ में बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी प्रिय से श्रेय का रूपांतरण उसी अवस्था में होता है जिसको असंशक्ति कहा है। इसमें महोपनिषद में इन 7 भूमिकाओं को महोपनिषद में साफ साफ बताया है ऋभु ने अपने निदाह को। या जो वशिष्ठ पढ़ेंगे तो राम जी ने हूबहू राम जी को बताया है वशिष्ठ ने किस तरीके का। ऐसे ही नहीं हो गया था, गए थे दशरथ नंदन बन के, लौटे श्री राम बन के। कुछ न कुछ वहां पर गलाई ढलाई के प्रोसेस चल रहे होंगे, अंतर्मुखी चेतनात्मक लेयरों का। विज्ञान में कोश में जहां तक की बात है तो सुषुम्ना से जुड़ा हुआ लेयर रहता है। विज्ञान में कोश यानी कि सुषुम्ना मार्ग, ग्रंथि वेदन उसमें मुख्य होता है, सोहम साधना मुख्य होता है। स्वर संयम का उद्देश्य ही होता है कि हम 24 घंटे सुषुम्ना में रहें, यानी सहज समाधि की अवस्था के लिए जर्नी चल पड़ी। कुल कुंडलिनी, कुंडलिनी ने उसमें साफ कहा है कि कुंडलिनी वही सफल होते हैं जो कि सुषुम्ना में रास्ते में प्रवेश कर गए। तो कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग में ही है, सारे चक्र सुषुम्ना मार्ग में पड़ते हैं वो वाले। इस लेयर में जब बात आती है तो इसमें सबसे हमें जो साधना करनी है, जो विज्ञान में कोर्स में पहुंचे हुए हैं अपने ग्रुप में जितने लोग, तो वो श्री अरविंदो की यात्रा विज्ञान में कोर्स की यात्रा है। अति मानसिक स्तर है, यानी मेंटल स्टेट से ऊपर वाली कक्षा, मनोमय कोश के ऊपर वाली कक्षा है। उसमें बताया है कि जो उस पर भी हमने प्रैक्टिस अधिक किया है श्री अरविंदो के फिलॉसफी पर, तो उसमें ये पाया कि सबसे शक्तिशाली हमको वही साबित हुआ है। उन्होंने इसको इस रूप में लिया है कि जो 7th चक्राज होते हैं, 7 चक्र, वो 7 सूर्य हैं, और उन सूर्यों में का हम वहाँ पर एक शुभ ज्योति के पुंज के रूप में हमने ध्यान किया, जैसा कि श्री अरविंदो ने गाइड किया है। और जब ऊपर से नीचे लेकर के हम चलें तो, या नीचे से ऊपर लेकर चलें तो ऊपर से लेकर के यदि हम चलते हैं तो शास्त्रार, जो कि हमेशा अवरोहण में हमें फंसेंगे तभी नहीं, बहिर्मुखी तो होना ही होना है। संसार में जाना है तो जाने के पहले हिमालय में अपनी साधना तो कर ले। हिमालय की साधना यानी शास्त्रार की साधना जो है, ये सत्य का एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। एब्सोल्यूट ट्रूथ को, जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, उसको शास्त्रार कहा जाता है। तो जो वेरिएबल है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, जो इनवेरिएबल है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो चूंकि सृष्टि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी सत्ता वही रह सकती है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है और कभी परिवर्तनशील नहीं है। तो आत्मिक सूर्य का यहाँ पर अपने आप को हमेशा एब्सोल्यूट ट्रूथ में रखनी चाहिए अवस्था में। इसी सृष्टि में ये 7 सूर्य काम कर रहे हैं। तो अपने आप को साक्षी भाव में यदि देखा जाए तो 7 सूर्य को एक साथ इस चिदाकाश में देखा जा सकता है। मेडिटेशन में जब भी हम लोग जाएं, देखें कि 7 सूर्य को एक साथ देख रहे हैं कि नहीं। जब आकाश में इतने तारे देख सकते हैं तो इतने चिदाकाश में जब जाए सीधा जा, तो चिदाकाश में 7 सूर्य हमेशा चमकते दिखाई पड़ेंगे, और उनके हम काम लेनी है इस फिजिकल बॉडी से। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ में खुद रहा जाए। जैसे ही अज्ञात चक्र में हम लोग जाते हैं तो सापेक्ष सत्य में आते हैं। ये सापेक्ष सत्य का मतलब होता है श्रेय और अप्रिय, या राजनीतिक क्षेत्र हो, या घर का क्षेत्र हो, या रहन सहन का क्षेत्र हो, या साधना का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमें क्या श्रेय है क्या प्रिय है, इसमें इस अवस्था में हर बिंदु पर आएंगी बातें। उसमें हमेशा हमें श्रेय वाले पक्ष को आंख मुद करके पकड़ लेनी है रास्ता, तो उसमें हम हमेशा फायदे में रहेंगे। प्रिय उसके पीछे हो जाता है। शुरू में एक झिझक भर लगती है, एक भय लगता है कि कहीं श्रेय पर गए तो प्रिय छूटा नहीं, जबकि बिल्कुल ही ये निराधार है। ये कभी छूटता ही नहीं है। प्रिय प्रिय के पीछे चल पड़ेगा पहले, और जहां इसके पीछे भागेंगे तो वो दूरी बढ़ाने लगता है। अब भागते भागते पकड़ते पकड़ते तब तक से वो हमें हमें सिर्फ
एडजस्ट करने के सिवा कुछ नहीं रिजल्ट में देता। और जहाँ शरीर को पकड़े तो दूसरे दिन से आप पाएंगे कि प्रिय आपके पीछे पीछे चल रहा है। तो ये एक गजब है। त्याग से भोग की प्राप्ति का अकाट्य नियम एक गुरुदेव का साहित्य मिला था। ये फिलोसफी हमको ये भी अजूब फिलोसफी लगा कि त्याग से भोग कैसे मिल सकता है, जबकि त्याग भोग से दूरी बढ़ाता है। तब इस पर हमने फिर काम करना शुरू किया। ये साधना इतना, इससे बढ़िया खेल सृष्टि में नहीं है, ना कोई क्रीड़ा सृष्टि में है। साधना से अधिक आनंद में कोई वस्तु नहीं है इस विश्व ब्रह्मांड में। तो पाया कि ये गजब, यही वो बताता है कि जो प्रिय, जो श्रेय को पकड़ता है प्रिय मिलता है। नचिकेता को क्या घाटा मिला, सुदामा को घाटा क्या रहा। तीनों लोगों की संपदा मिल गई, अपना ही सोना का महल बना, सारे गांव वालों का भी बन के रह गया। ये कमाल की चीज है। यही बात बनती है कि आज्ञा चक्र ये बहुत कमाल का होता है। त्रिकुटी से, त्रिकुटी में वो क्षमता भरी पड़ी है। यह सूर्य यही काम देता है हमें। गले में जब आएंगे तो शब्द ब्रह्म है, वो सूर्य यहाँ पर शब्द ब्रह्म का काम करने लगता है। ऐसे आप शब्द तन्मात्रा करेंगे मनोमय में तो बहुत टाइम टेकिंग लेगा सफलता। तो जहाँ इसमें प्रवेश कर गए ये वाले में, तो वो क्रिया आसान हो जाती है शब्द में ब्रह्म को ढूंढना। तो कोई भी शब्द में, चाहे फुहड़ हो या क्या हो, शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी उस चेतना शक्ति को विकृत कर दे। अब कोई भी शब्द बोले उसमें अत्यंत पारदर्शी और ब्रह्म विषयक हम अर्थ तुरंत बिना विचार के तुरंत क्विक एंड करेक्ट हम बता देंगे। तो क्या हम करता है, ये शब्द सिद्धि का यहीं पर मिलता है। तो हमें विशुद्धि चक्र पर भी काम करना पड़ेगा, उस स्तर से सूर्यात्मक काम। ये सूर्य यही काम करता है। सुदर्शन चक्र यही बना देता है। सुदर्शन चक्र होता है ना, पंखुड़ियां इसमें, ये काम करता है। शब्द ब्रह्म का काम करता है। फिलोसफी का कोई भी विचार, कोई भी प्रवाह, सारा संसार बैखरी मध्यमा पसंती परावाड़ियों से काम कर रही है। कंपन है, वाइब्रेशन है, इसे ये काम चला रहा है, फीडिंग कर रहा है। तो वो बम्बार्डिंग भी तो करेगा। तो बम्बार्डिंग करेगा तो हम अपने शब्द ब्रह्म से उसको काट डालेंगे, क्योंकि वेव से बनी है सृष्टि। हम तरंगे खुद जनरेट जब कर रहा है सूर्य, तो इन तरंगों से उन तरंगों को सीधे काट डाला जाएगा। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, तो कोई भी वितर्क कैसे रुकावट डाल सकता है साधक को आगे बढ़ने। तो ये है उसमें करने का शैली सिखाता है। अनाहत चक्र का सूर्य हम ये बता देता है, सूर्य सेक्टेट जो कि अतिमानसिक है। हमेशा याद रखा जाए कि सारे अतिमानसिक है। जो चिदाकाश है अतिमानसिक है, सुषुम्ना अतिमानसिक लेयर है। उसमें जाते ही अनाहत चक्र हमें काम देता है कि प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य का जो साधक धनी बन गया, प्रेमी बन गया, वो हो ही नहीं सकता है कहीं रहे तो वहां पर कचरा पसंद करे। या संसार में सौंदर्यीकरण उसको रहा ही नहीं जाएगा, बेचैन हो जाएगा कि यहाँ पर ये ऐसे क्यों, ये खराब लग रहा है, थोड़ा सा ये कर दें, थोड़ा क्लीन कर दें, थोड़े अपने को कलात्मक बना लें। थोड़ा लिखावट में खराबी है तो लिखावट को भी थोड़ा सौंदर्यीकरण कर लें। कलात्मक जीवन, उठने बैठने, एक तहजीब। वो जो गुरुदेव शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग करते थे, तहजीब शब्द का एक प्रयोग करते थे। हाँ, एक तहजीब है। चलने का तहजीब, गाड़ी ड्राइविंग का तहजीब, रहन सहन का तहजीब, 24 घंटे के अपने एक रूटीन सेटअप का तहजीब। अपने आलस प्रमाद, जो तहजीब से जीवन शैली को बनाएंगे तो आलस प्रमाद भी रूपांतरण में कर लेगा आदमी को जीवन में। तो ये तहजीब सिखा देता है जीवन शैली को आकर्षक, सौंदर्यकरण। यही कुंडलिनी साधना से रंभा, जो रंभा कहा गया है, उत्पत्ति है। नाभि का सूर्य हमें जीवनी शक्ति को प्रेषण करता है बाहर भी और खींचता भी है अंतरिक्ष से। स्वादिष्टान चक्र क्या करता है कि अपने को, अब कोई भी चीज है जैसे क्रिया, अब पदार्थ हम रूप में ले आनी है, तो विचारों को क्रियात्मक देकर सॉलिडिफाई करना है। उसमें स्वादिष्ठान की सबसे बड़ी भूमिका है कि हम मूर्त रूप दे पाए कि नहीं दे पाए। जो प्लानिंग किए, जो योजना बना रहे हैं, तो वो धरातल की बनाए कि नहीं बनाए। धरातल को बनाए तो उसको सफलता कितनी मिली उसको मूर्त रूप देने में। और मूर्त रूप दे करके कदम चला दिए, चल पड़ा, तो समझिए कि वो
अपना मूलाधार वाला सूर्य बिल्कुल ही अपना फुल फॉर्म में काम करने लगा। तो सुभाष चंद्र सिंह जी आज की कक्षा को नहीं विराम देंगे और प्रश्नोत्तरी में हम ले लेंगे जो कुछ बन रहा हो तो। नहीं बाबू जी, गले को थोड़ा सा रेस्ट दें। हम तो यही कहेंगे कि आज रेस्ट देना आपको जरूरी है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो थोड़ा सा आज रेस्ट दें, क्योंकि कल का विशेष कार्यक्रम अगर कल का है, हमको थोड़ा सा तो उस पर रेस्ट जरूरी आपका है। जी ठीक है, धन्यवाद। आप तो लोग सभी कक्षा में अगर कोई प्रश्न वगैरह बनता है तो फिर आप लोग हैंड रेज करें। ये गोयल साहब ठीक का है, हम क्लास में मौन रहेंगे, सुनते रहेंगे और आज या नेक्स्ट कक्षा में ले लेंगे। एक और कक्षा कुंडलिनी की आनी है गुप्त नवरात्रि के पहले। जी बाबू जी, आगे वाले में कवर हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं आएगी। जी ठीक है, धन्यवाद, सभी साधकों को प्रणाम। हाँ, आर के गोयल साहब का थोड़ा सा ये माइक ऑन किया जाए। हाँ, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ गोयल साहब बताएं। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, साफ आ रही है। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम। ये अतरंग को कैसे जागृत किया जाए? बार बार दिमाग बहिरंग पे ही रहता है, अतरंग में जा नहीं पा रहा है। नहीं, उसी पर अनुभव जो साझा हमने किया था कि क्योंकि बाहर से जी जब तक बहिरंग पर हम रहेंगे तब तक हमारे अंदर एक अनावश्यक भय बनी रहेगी। हाँ, स्वाभाविक है, अनावश्यक भय बनी रहेगी। तो हम बाहर का फोकस न करके, जैसे आपके लिए रहेगा कि अपने को देखें कि हम 24 घंटा में अपने आप को कितने घंटे इंगेज करके रखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 24 घंटा मिला है तो मान लें कि 6 घंटा आपने रेस्ट कर लिया, 7 घंटा रेस्ट कर लिया, 8 घंटा रेस्ट कर लिया, जी 1-2 घंटे अपने रूटीन के काम कर लिए। तो जो बाकी घंटे मिल रहे हैं उसमें आपने क्या किया, वो थोड़ा सा बहुत जरूरी पड़ता है ना। आप बाहर देखना बिल्कुल तभी बंद कर पाएंगे जब व्यस्तता रहेगी। हाँ, व्यस्तता रहेगी। मान के चले अगर कोई काम नहीं है 1 मिनट के लिए, जी तो कम से कम गुरुदेव की एक किताब आप निकालिए और देखिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ करके अपने को उसमें बैठाना पड़ेगा कि ये चीज हमारे ऊपर लागू कैसे हो रही है। हाँ, नहीं पढ़ते तो है लेकिन वही लागू कैसे होती है? लागू पढ़ने से फिर पर्पज डिफीट हो जाता है ना। फिर तो सारी किताबें पढ़ डालेंगे और एप्लीकेशन नहीं करेंगे। हाँ, एप्लीकेशन नहीं इसलिए हमने अपने अनुभव में जो बताया है कि हम एप्लीकेशन पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है। हमारा जो पढ़ने की शैली है थोड़ा सा, हम अगर अपने से मतलब उसको प्रयास करें समझाने का, जो हमने अनुभव किया है, हम पढ़ते कम हैं लेकिन पढ़ करके उसको सोचते बहुत हैं। हाँ, और जितना सोचने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है, उससे ज्यादा मेहनत उसको इम्प्लीमेंट करने में करते हैं। जैसे भी बाबू जी ने जो चक्रों के बारे में बताया, जी अगर कोई एक विचार हमने मन में आया तो विचार के अनुरूप एक प्लानिंग बना लेते हैं। अब प्लानिंग को धरातल पर लाने के लिए जी उसके सारी चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है अपने अनुभव के माध्यम से कि भाई ये सब समस्याएं आएंगी ही आएंगी। जी अब समस्याएं अगर आएंगी तो उसका समाधान कहाँ से लाया जाए। जी तो अब जैसे आपने उस दिन बताया कि बच्चा हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा है, तो हमने आपसे पूछा भी था एक प्रश्न कि बच्चा आपका काम कर रहा है तो उसकी लगभग इनकम कितनी? आपने कहा 25 लाख। हमने कहा उसको बढ़ा के 50 लाख करिए, उसका सदुपयोग करिए 25 लाख का। जी 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 तो अब अगर एक विचार हमने दिया है तो उस विचार को जी आपको मंथन करना पड़ेगा कि 25 लाख को बढ़ा के 50 लाख हमने कहा है 1 साल में करके, और 25 लाख गुरुदेव को दे दीजिए। जी 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 तो गुरुदेव को देने का क्या स्वरूप होगा ये भी हमको निर्धारित करना पड़ेगा। और हमको एक काम मिल जाएगा। जी हम खाली उस पर संतुष्ट रहें कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो साल में 25 लाख रुपया कमा ले रहा है, तो हम संतुष्ट नहीं, उसी को तो हमको तोड़ना है। जी हमने जो अपने अनुभव साझा किया वो यही था कि अगर हमारी आमदनी 1 लाख थी तो उसको बढ़ा के 10 लाख कैसे करें। जी और 10 लाख अगर कर रहे हैं तो उसमें से प्रयास करें 8 लाख का हम परिवार का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए साधना कराई जा रही है। और कौन सी साधना करनी है? बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात हमने है। समाज को क्या दिया, राष्ट्र को क्या दिया? तो अगर हम कोई प्लानिंग बना रहे हैं, गुरुदेव का कोई साहित्य आप उठा लें, जी हम उसकी 4 लाइन ही पढ़ करके देखते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, जी क्या कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जब एक टारगेट निर्धारित हो गया
उसी को तो धर्म कहते हैं। धर्म और कौन सा धर्म होता है? उसके अलावा कोई धर्म हमको समझ नहीं आया। जी हमने अपने जीवन में बस खाली यही देखा है कि हम अगर यहाँ पर हैं तो हमारा ये कोई कर्तव्य बनता है। जी उस कर्तव्य को हम करने के लिए विचार लाएं, प्लानिंग लाएं, एक योजना लाएं और उसके निमित्त जो हमको टाइम मिला हुआ है 24 घंटे का, उसका सदुपयोग करते हैं। वही करने वाली प्रेरणा जो है नहीं वो तो प्रेरणा तो लेकिन करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम आपको अलग से लेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि जी आप हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसका हम अलग से ले लेंगे, क्योंकि अभी और भी लोगों को थोड़ा सा मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही चाहते और थे। एक दिन भी अगर हमारा बेकार हो गया जिस दिन हम कुछ नहीं किए, जी जी, फिर तो हम अपराधी हो जाएंगे। फिर तो हम काहे की साधना कर रहे हैं? समय हम अपराध बोध से ही ग्रस्त है। हाँ, तो नहीं तो ग्रसित नहीं होना है, आप काम कर बैठिए। तो कम से कम आज प्रयास करिए कि आज आप एक किताब कोई पढ़ लीजिए, एक पेज पढ़ के सोचिए और फिर हम इंटरेक्शन कर लेंगे शाम को आपसे। जी ठीक हाँ, ठीक कोई किताब उठाइएगा गुरुदेव की। ठीक। तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम एक लाइन दुई लाइन पढ़ते हैं, सोचते बहुत हैं। नहीं, इस समय हम गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहे हैं जी, तो हेल्प, लेकिन उस पे हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप महाविज्ञान के बजाय आप प्रज्ञोपनिषद पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रज्ञोपनिषद हमने आपसे कहा था कि अभी महाविज्ञान को छोड़ करके आप प्रज्ञोपनिषद पढ़िए। अच्छा प्रज्ञोपनिषद में परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ एप्लीकेशन, गायत्री का एप्लीकेशन क्या है, कोई भी एक टॉपिक जो आपको पसंद आ रहा है जी जी, उसको पढ़ें, फिर हम चर्चा अलग से कर लेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, ये अमिताभ पी जायसवाल जी, दीदी अपना आप माइक आप ऑन कर लें। हाँ हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम, बताएं दीदी। भैया मुझे ये पूछना था, अभी बाबूजी ने एक मतलब बात कही, उन्होंने कहा कि हम जो सोचते हैं उसको दीदी एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ पा रही, हम गोयल साहब को म्यूट कर देते हैं। आप लोग जब प्रश्न पूछ के खत्म कर लेते हैं तो अपना माइक जरूर ऑफ कर दिया करें। हाँ दीदी, आप बताएं, अब आपकी आवाज क्लियर आएगी। भैया भैया प्रणाम। मैं ये कह रही थी, बाबूजी ने अभी जब हमें वो समझा रहे थे कुछ, तो जी उन्होंने कहा कि हम जब कुछ सोचते हैं तो उसको मूर्तिमान करना हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का काम है। जी तो आप इस पे थोड़ा और मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे एक दो चीजें सोची है जी जो मूर्तिमान हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाबूजी के साथ जुड़ना ही मतलब वो मेरा सोच था, जी और मैं 2-3 हफ्तों में ही उनसे जुड़ गई। तो वो जी कैसे हुआ, उसमें मतलब मेरा स्वाधिष्ठान चक्र कैसे काम किया, वो मुझे जानना था भैया। दीदी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा, एक तो आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दें जी ताकि भैया। और भी हमारे साधन लोगों को पता चल जाए। और आपका जो अनुभव है पहले उसको साझा करें, तो फिर हम बताते हैं फिर इसको। भैया, मैं अमिता जायसवाल हूँ, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। जी और दीदी। मैंने अभी हाल ही में मतलब पिछले साल से ही मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ। यूट्यूब के माध्यम से ही मतलब मैंने लोगों से सीखा और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैं मतलब अभी मैंने अगस्त महीने में ही गुरु दीक्षा ली है। जी मतलब और उसके बाद मतलब मैंने फिर सद्गुण साधना से जुड़ी। हमारे ये जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कोर्स चलता है मंत्र चिकित्सा का, वहाँ के आचार्य जी जो हैं इंद्रजीत शर्मा जी, उनके द्वारा मतलब मुझे सद्गुण साधना भी बहुत जल्दी ही मतलब सही रास्ता मिल गया, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। जी जैसे 7 अगस्त को मैंने दीक्षा ली, 8 अगस्त से मुझे वो सद्गुण साधना के बारे में मालूम पड़ा, तो मैं उसमें भी जुड़ गई। तो उससे भी मुझे मतलब अच्छा लाभ हुआ है। और फिर मैं यूट्यूब में कुछ ना कुछ खोजती रहती हूँ, अच्छा मैं क्या सुनूं, मतलब ये हमारे गुरुजी से रिलेटेड। तो मुझे बाबूजी के अच्छे वीडियोस मिल गए। पंचकोश साधना उन्होंने कराई थी जो शांति कुंज में बहुत साल पहले, तो उसके वीडियोस मिल गए। तो वो मैं जब सुनती थी ना, तो मेरी बहुत तीव्र इच्छा होती थी कि काश बाबूजी मतलब मैं उनसे जुड़ पाऊं। फिर मुझे ऐसे लगता था कि मैं पता नहीं ये एलिजिबल हूँ कि नहीं नहीं। फिर अचानक से मैं इनका अभी रिसेंट का और वीडियोस देख रही थी, तो उसमें हमारे एक भैया हैं कालीचरण भारद्वाज जी,
तो वो भी मंत्र चिकित्सा के कोर्स में ही थे। तो मतलब जी मुझे वो कड़ी मिल गई बाबूजी से जुड़ने के लिए, भैया मतलब वो कड़ी के रूप में मेरे सामने आए। तो मैंने उनसे तुरंत संपर्क किया और फिर मैं ये आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ भैया। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो मैं आजकल सोच रही हूँ वो मूर्तिमान हो रहा है। और मैं गुरु गीता के बारे में भी मैंने यूट्यूब में बहुत भैया सुना था। तो कल मैं गई थी जहाँ माताजी जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, उनके यहाँ गई थी, वो यज्ञशाला है उनका, वो साहित्य भी बेचती है। तो अचानक से वो गुरु गीता का मेरे पास किताब भी आ गया। और जब भी ये पंचकोश साधना का जो प्राणायाम ध्यान मुद्रा ये सब किताब है, एक पतली सी ब्रह्म वर्चस्व वाली, वो भी मतलब मेरे हाथ लग गई। वो सब मैं मतलब सोच रही हूँ कि मैं ये कैसे हो रहा है, उसमें मेरा स्वाधिष्ठान चक्र कैसे काम कर रहा है, ये जानना चाहते हैं भैया। दीदी, अब चीज थोड़ा सा एक हम और प्रश्न आपसे पूछेंगे जी भैया। कि जैसे मान लीजिए जो कुछ भी आपने साधना किया, अभी भैया। मंत्र के ऊपर भी जो कुछ आपको इंद्रजीत शर्मा जी ने बताया और कालीचरण भाई साहब भी चूंकि इस ग्रुप में है ही हैं ऑलरेडी, तो इन लोगों के माध्यम से जो कुछ मिला, जी तो भैया। साधना से सिद्धि का तो नियम है दीदी, ये तो शुद्ध साइंस है, विज्ञान है। लेकिन सिद्धि जो मिली आपको, उपलब्धि मिली, उसका आपने सदुपयोग कैसे किया? जो अभी बाबूजी ने बताया, भैया। शास्त्रार्थ से चल करके और मूलाधार की तरफ जब आ रहे हैं, जी तो अब ऐसी स्थिति में मूलाधार में उसका जो मूल स्वरूप, किस रूप में आप उसको मूर्तिमान कर रही हैं। तो साधना से सिद्धि का तो नियम है, उपलब्धि तो मिली, उस उपलब्धि का सुनियोजन आपने कैसे किया, सदुपयोग कैसे किया, समाज को और राष्ट्र को या परिवार को कैसे लाभान्वित किया, उसका थोड़ा सा अगर आप बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि हमको मिल तो रहा है और मूर्तिमान हो रहा है, जी वो भैया। अनुभव हम सुनना चाह रहे थे आपका। भैया आपको छुट्टी मिली, ठीक है, आपने साधना चूंकि किया, और जो साधना की सिद्धि होती ही होती है। जी भैया, मैं माफी चाहूंगी, मैं मतलब ये कह रही हूँ कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में ही बहुत सारी सुधार की जरूरत है। तो मैं फिलहाल अपने व्यक्ति निर्माण में लगी हूँ। और जो जी थोड़ा बहुत मैं अपने बच्चों को सिखा पाती हूँ, जी वो मतलब परिवार में दे रही हूँ। जी और जी ज्यादा कुछ अभी फिलहाल मैं मूर्तिमान करने के उसमें नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जी दीदी, दी बिल्कुल सही। तो अब पॉइंट दीदी यही आता है कि जैसे हम लोग जब भी कर रहे हैं, कि आपका पॉइंट बिल्कुल हम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इस चीज को हमने भी पालन किया कि अपने अंदर जब परिवर्तन आया, तो परिवर्तन आया तो साधना वाला तो चरण जो है कुछ हद तक पूरा हुआ, लेकिन साधना के बाद जो आराधना वाला पोर्शन है उसको मूर्तिमान भी करना पड़ता है। जी क्योंकि हमारा दायित्व तो परमपिता ने अगर भेजा है, परम पूज्य गुरुदेव अगर हमको अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं ईश्वर के स्वरूप में, तो वो चाह रहे हैं कि हमको निमित्त बना करके, हमको माध्यम बना करके, हमारे माध्यम से कुछ सेवा कराना चाह रहे हैं भैया। कि बहिरंग को हम मतलब कैसे सुविकसित और सुव्यवस्थित करें, कि बाहर के लोगों को लाभ कैसे दे सकें, हम समाज को 1 इंच कैसे ऊपर उठावें, परिवार को उठावें, बच्चे को उठावें, जी तभी भैया। तो हम राष्ट्र को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे दीदी। जी भैया। इसी को मूर्तिमान स्वरूप कहते हैं कि जो भी आपके अंदर विचारणा आए कि चलिए अपने अंदर एक परिष्कार करके अपनी कुछ कमियां हैं उनको दूर करें, यही साधना है। और साधना का जो तीसरा चरण होता है, जी उपासना साधना के बाद तो आराधना आती है ना, जब तक आराधना नहीं होती है तब तक साधना का चरण पूरा नहीं होता है। जी जी और धार्मिकता फिर हम अधार्मिक हो जाएंगे ना दीदी, अगर हम उसको दूसरे स्वरूप में तत्व ज्ञान के रूप में लें। तो अगर किसी के प्रति हमारी श्रद्धा थोड़ा सा बढ़ी है तो आस्तिकता हो गई, अपने अंदर कुछ हमने सुधार कर लिया, परिष्कार कर लिया, परिमार्जन कर लिया, तो वो आपकी आध्यात्मिकता हो गई। जी और आध्यात्मिकता जो अध्यात्म विज्ञान का तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब हमने किया किस लिए? जी आस्तिकता या आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी अगर कुछ शक्ति मिली हमको, सिद्धि मिली हमको, तो उसका सुनियोजन ही धार्मिकता है। इसीलिए धर्म कर्म के साथ जोड़ा गया नहीं कि हमने कर्म क्या किया उसके बाद। जी भैया। साधना तो किया, ठीक है, बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला, धन भी आया, संपत्ति भी आई, परिवार भी सुकून हो गया, लेकिन उसका फिर किया क्या? हम्म। तब तक तीसरा चरण हमारा नहीं पूरा होगा दीदी, तब तक हमारे हिसाब से गुरुदेव वाली बताई गई साधना जो गायत्री की साधना है, जी तो लास्ट चरण यही होता है ना, धियो यो न प्रचोदयात। तो धियो यो न प्रचोदयात वाली साधना तो अधूरी रह गई, तो गायत्री मंत्र कहाँ पूरा हुआ?
तो उसी की तरफ अगर चल पड़ेंगे दीदी, जो भी अपना विवेक परमिट कर रहा है, जो भी अपने साथ के लोग हैं उनका भी जहाँ जहाँ मार्गदर्शन विचार के माध्यम से मिल रहा है, और अगर हम परम पूज्य गुरुदेव से सीधे जुड़ जाते हैं तो कहीं आवश्यकता कुछ नहीं पड़ती, अंदर से प्रेरणा आती रहती है, हाँ इसको इस ढंग से सही कर दो, बस हम स्वस्थ हो गए, अच्छी बात है। क्योंकि ये गियर हमारा फंसा हुआ था दीदी, कि बाबूजी ने जो बताई कि भैया ये अन्नमय कोश की ये साधना कर लीजिए तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, शरीर स्वस्थ हो गया, डाइजेशन हमारा बहुत इंप्रूव कर गया, तो फिर खाना बढ़ा दिया हमने। तो अब खाना बढ़ाने के लिए थोड़ा डाइजेशन इंप्रूव किया गया है जी 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 कि फिर कुछ और चीजें हम खाना शुरू कर दें, बजाय भोजन के कुछ सत्कर्म को खाना शुरू कर दें। तो जब सत्कर्म को खाना शुरू कर दिए तो तीसरा चरण भी पूरा हो गया दीदी। उसी को मूर्तिमान अब समाज में कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ अच्छे लोग मिल गए, तो उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने में भी मदद मिल गई, आचरण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से नहीं, आचरण के माध्यम से। जी भैया। लोगों के लिए हम अगर प्रेरणा बन जाए दीदी, तो लोगों के लिए प्रेरणा हम आचरण से ही बन पाएंगे। जी भैया, आप बात तो बिल्कुल सही। पूरे गायत्री मंत्र का जो लास्ट में निचोड़ आता है प्रचोदयात पर आता है, और प्रचोदयात कहता क्या है कि प्रचोदयात स्वम तितरांश मानवा नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमान कृतम ही कर्मा खिलमित मंगिना और बदंत धर्मम इति विपश्चिता। हम अपने लिए भी प्रेरित बने, प्रेरणा दें, और दूसरों को अगर अपने आचरण के माध्यम से प्रेरणा दे सकते हैं, यही धर्म है। तो वही मूर्तिमान स्वरूप है। अब जिस भी स्वरूप में आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें, कुछ रचनात्मकता कर लें, समाज में कुछ सृजन कर लें जिससे लोग प्रेरित हो जाएं, और अपने को पीछे कर लें, जी जी क्योंकि अपने को अगर आप आगे करके करेंगी तो फिर तो अहंकार आ जाएगा दीदी। जी भैया, सही कह रहे हैं। पर्दे के पीछे रह करके अगर कुछ और बढ़िया काम हो सके तो शायद वो सबसे श्रेष्ठ काम होगा हमारे हिसाब से। जी भैया। तो हम समझ पा रहे हैं कि कुछ कुछ आपके प्रश्नों को हम जवाब दे पाए इनडायरेक्ट। हाँ भैया, आपने इनडायरेक्ट तो कहा, बताया मुझे, बट जी मैं समझना चाहती थी कि यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र ने कैसे काम किया, वो मुझे थोड़ा जी दीदी, स्वाधिष्ठान चक्र ही तो विचारणा का चक्र है। जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है, कुछ अच्छे विचार जो आ रहे हैं कि इनके माध्यम से आपने सीख लिया, उनके माध्यम से सीख लिया, कुछ अच्छे करने की इच्छा जग गई है, भैया। यही तो स्वाधिष्ठान है। स्व में स्थित हो जाना। जी 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 थोड़ा सा हम जड़ता से जो ये पदार्थ जगत दिखाई पड़ रहा है, इससे थोड़ा सा आगे की यात्रा जब हम कर लेते हैं तो वही स्वाधिष्ठान की यात्रा है। जी भैया। इसमें गियर हमारा अगर घर द्वार मकान दुकान इन सब से थोड़ा सा ऊपर अगर उठ गए, उसी को तो बाबूजी ने कहा कि मैं मूलाधार से ऊपर उठ जाते हैं तो स्वाधिष्ठान विचारों की दुनिया आ गई, और थोड़ा सा अगर उससे भी ऊपर उठेंगी तो थोड़ा सा भावनाओं की दुनिया आ जाएगी। जी भैया, समझे। ठीक धन्यवाद। है दीदी। जी भैया, धन्यवाद। हाँ, प्रणाम। अब चूंकि समय का भी बहुत तेजी से भाग रहा है तो राम आशीष पांडे जी हैं। हाँ, अपना माइक आप अनम्यूट कर ले भैया। हाँ बताएं। जी भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इस समय मौसम ठंडी का है जी और हम लोग जब सुबह में जो योगा करते हैं, करने के बाद joints खुले रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो रात में सोने के बाद जोड़ों से कभी कभी दर्द होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या नहीं ठंड लगती है या मौसम? नहीं, फिर से बताइए, फिर से बताइए, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही है। हाँ रामाशीष जी, रामाशीष जी का कुछ प्रश्न था कि ठंडी लगती है योगा वगैरह के टाइम पर। तो ये देखिए, ठंडी का सीजन है, क्योंकि शरीर का अपना एक धर्म है जो हम समझ पाए हैं कि थोड़ा सा अपने को बचाना है, और ठंडी ढेर सारा कहर भी ढा रही है, तो हम इतने बड़े योगी भी न बन जाएं कि पता चला कि हार्ट के ऊपर भी स्ट्रोक आ रहा है और माइंड पर भी स्ट्रोक आ रहा है। अभी कुछ न्यूज वगैरह जैसे निकल के आई है कि 24 घंटे के अंदर कानपुर में 25 लोग एक्सपायर कर गए हार्ट और ब्रेन के स्ट्रोक से, अच्छे स्वस्थ जो जिम करके भी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम उसका भी ध्यान दें। जैसे अभी एनसीआर में भी चल रहा है, इस समय पीक चल रहा है,
कोल्ड वेव चल रही हैं, तो इनको बचाते हुए, और योग तो डेली करना है, ये तो आप ध्यान रखें। तो योग खुले में ना करके बंद में करें, कमरे के अंदर करें। बाकी अगर प्रश्न स्पेसिफिक हो तो उस पर जवाब दिया जा सकता है फिर। और किसी का कोई प्रश्न चैट में भी नहीं है? चैट में एक प्रश्न कुछ आया है क्या? बाबूजी प्रणाम। गायत्री मंत्र के हर अक्षर में जो प्रेरणा निहित है, क्या मंत्र जप से विकसित हो जाती है? देखिए, मंत्र से आपको एक प्रेरणा जरूर मिलती है। मंत्र से जप से मनोभूमि की शुद्धि होती है। फिर वही मैटर आएगा कि विचार तो अच्छे आ गए, लेकिन विचारों का सुनियोजन कैसे किया जाए। इसीलिए हर अक्षर की साधना भी अलग से करनी पड़ती है, और उसी को गायत्री स्मृति कहते हैं। तो गायत्री स्मृति में मंत्र जप से तो आपका मन शांत होता जाएगा, लेकिन शांति के साथ में हमको करना क्या है? शांति के साथ में जो जगत के साथ में हमको एक सानिध्य स्थापित करना है, जगत के साथ में जो दायित्व बनता है उसका निर्वहन करना है, समाज की अपनी कुछ मर्यादा है उसको भी लेके चलना है। तो ये सब चीजें तो एक एक अक्षरों के ऊपर जो प्रेरणा दी गई है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तो साधना का पक्ष रहेगा। और जप वाला जो पक्ष है वो उपासना का पक्ष हो जा रहा है। तो उपासना से मनोभूमि की शुद्धि मिल रही है, दिशा तो मिल रही है, लेकिन दशा को सुधारने के लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा वो हमको एक एक अक्षरों की जो प्रेरणा मिलती है उस पर प्रयास करना पड़ेगा, अपने को साधना पड़ेगा। तो हम समझ रहे हैं समय अब अपनी मर्यादा के आगे चल रहा है, तो अब कक्षा को यहीं पर विराम दें। और आज प्रयास किया गया कि अपने अनुभव को साझा करके हम सब उससे कम से कम प्रेरित भी हों और कुछ करके दिखाएं, क्योंकि साधना का जो अंतिम चरण है, आराधना, सेवा, मूर्त रूप, सारी साधनाओं का निचोड़ वहीं आता है। जब तक उसको हम समाहित नहीं करेंगे तब तक समग्रता में साधना नहीं चल पाएगी, और समग्रता में आंतरिक प्रखरता और वो शांति, सुकून, उल्लास और आनंद नहीं मिल पाएगा। तो इसको भी हम अंग बनाना है इसका। तो गुरुदेव के प्रति जो आस्तिकता की भावना हमारी है उसके स्वरूप को परिवर्तित करें, साधना के स्वरूप को यथार्थ रूप देने का प्रयास करें। अंतर की यात्रा जब करना शुरू करेंगे, अंतर का परिष्कार, तभी उस दूसरा चरण होगा। और जब तक इसका सुनियोजन नहीं होगा ऊर्जा का, खाली हम शांत होकर के सुकून से ये कहते रहे कि साधना अच्छी चल रही है, तो फिर उसके तीनों चरण पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये सत्र जो है मोटी मोटा आप सबको लाभकारी होगा, और इसी के साथ में अब हम शांति पाठ करके इस सत्र को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।